श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर कथा आती है जब भगवान नारायण अपने भक्त की रक्षा के लिए दुर्वासा ऋषि के पीछे, जो कि भगवान शिव का अंशावतार हैं, उनके पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। भगवान, हम सभी जानते हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कथा में यही भगवान ने दिखाया है कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए, यदि मेरा भक्त मेरी शरण में है तो मैं सदैव उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहता हूँ। और भगवान इस कथा में दुर्वासा ऋषि के पीछे अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये कथा है एक राजा अम्बरीश की। तो राजा अम्बरीश के विषय में वर्णन आता है कि सातों द्वीपों के राजा होने के बाद भी इन्हें भोग विलास में कोई आसक्ति नहीं थी। सांसारिक भोगों में इन्हें कोई आसक्ति नहीं थी। ये सिर्फ भगवान के भजन में लीन रहते थे। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ सदैव एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया था। भगवान नारायण इनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न भी थे, क्योंकि इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ भगवान की भक्ति में रहते थे, अपनी प्रजा का सुख देखते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। तो दोस्तों, भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को इनकी रक्षा का जिम्मा सौंपा था। भगवान नारायण इनसे इतने प्रसन्न थे कि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र इनके रक्षा के लिए लगा रखा था। एक बार राजा अम्बरीश का एकादशी का व्रत था और जब पारण करने चले तो सामने से दुर्वासा ऋषि को आते देखा। तो दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए कहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अभी यमुना में स्नान करके आता हूँ, फिर मैं भोजन करूँगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को आते आते विलम्ब हो गया और जब द्वादशी में मात्र एक घड़ी शेष रह गई तो उन्होंने भगवान के चरणों से जल लेकर उसका पान कर लिया। उन्होंने जल का पान कर लिया और अपने व्रत का पारण किया। तो दोस्तों, जब दुर्वासा ऋषि ने ये देखा कि राजा अम्बरीश ने बिना उन्हें भोजन करवाए अपना व्रत पूरा कर लिया, दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोध में आ गए। दुर्वासा ऋषि के तो आप सभी जानते होंगे, वैसे भी नाक पर क्रोध रहता है, ये तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। इन्होंने देखा कि राजा अम्बरीश ने बिना उन्हें भोजन कराए अपना व्रत पूर्ण कर लिया है। इन्होंने अपने बालों से एक भयानक राक्षसी प्रकट की जिसका नाम था कृत्या। यह कृत्या को उन्होंने राजा अम्बरीश को मारने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही सुदर्शन चक्र ने देखा कृत्या राजा अम्बरीश को मारने वाली है, सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़े। दुर्वासा ऋषि अपने प्राण बचाते बचाते भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जिसका अपमान किया है वो श्री हरि का भक्त है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा मैं तो नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि जाते हैं भगवान शिव के पास, कहते हैं कि भगवान, मैं तो आप ही का अंशावतार हूँ, मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं, भले ही तुम मेरे अंशावतार हो, पर तुमने श्री हरि के भक्त का अपमान किया है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका भक्त है तुम उसी के पास जाओ। जाते हैं भगवान श्री हरि के पास। भगवान श्री हरि भी उनकी रक्षा नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने जिसका अपमान किया है तुम उसी के पास जाओ। भगवान श्री हरि भी दुर्वासा ऋषि की सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान श्री हरि के कहने पर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास जाते हैं। राजा अम्बरीश को सारा वृत्तांत बताते हैं। तो राजा अम्बरीश सुदर्शन चक्र को स्तुति करके शांत करते हैं। दुर्वासा ऋषि को जब क्षमा याचना करते देखते हैं तो अत्यंत संकोच में आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि से स्वयं माफ़ी मांगते हैं और भूल चूक क्षमा करने के लिए कहते हैं और फिर दुर्वासा ऋषि को भोजन कराते हैं और भोजन करा के खुद भी भोजन करते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति जो भगवान की शरण में है, जो पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति लिए है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भगवान स्वयं उसके लिए खड़े रहते हैं। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।